चाचा जी पैदल कहो। क्या हुआ चाचा जी को? क्या बात हुआ? क्या बात हुआ? गुरुकुरा घुस कर क्या हुआ? अरे हरामी रे आला सिंह, क्या बात हुआ? ये हरामी हो, क्या हुआ? गाड़ मोड़ी कर दल ना हो ना हो बाप ओ बाप ना हो ए तू पर ना बुझलो भैया, अपने से गन में उंगली क्या लेना है? बैठिए चाचा जी बैठिए। अल्लाह की भले हो रुको चाचा जी दादानु तनपी कर ले। अल्लाह तेरे करम चाचा चाचा जी पैदल कहो। क्या करेंगे? अरे पैर दबो। अल्लाह काहे बोलो रे? चलो इधर आओ, पैर दबो और बोलिए। जाइए दुकान से 30 खिली चाय लेकर आइए। 30 किलो चाय 30 को पान लेकर आइए फटाफट। गिनती कीजिए। लाइए सिटी कम कीजिए। ये बेहुदा हरामी है चाचा जी, समझ गए? बहुत हरामी। तो मेरा दोस्त को यही कहना था कि दोस्त ये अगर कोई तीरथ धाम घूमने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिल करके जाएंगे। मेरा वादा था, मेरा वचन था कि दोस्त ये अगर मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिल करके जाएंगे। मेरा दोस्त को ठाकुर सिंह ने पूजा के बहाना से और स्वर्ली किला समारोह किला बोला के ले गया और मेरा दोस्त को सर काट लिया। जब मेरा दोस्त को सर काट लिया तो मेरा कोई साथी जाने वाला नहीं था। अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो अवश्य मक्का मदीना हज करने के लिए जाते। आज हमारे सभी मुसलमानों बनारस किला से मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो दोस्त को अवश्य लेकर के मक्का मदीना जाते। लाला साहब लागल भैया है बूढ़ावा गजा, लाला साहब लागल हो भैया हाय बूढ़ावा। काली हसल करते वाली
अच्छा, कौन हो तू? क्या आप नहीं पहचानते हैं? नहीं। सही बात है। अरे वीर दौड़ चुका है, आंख का रोशनी खत्म हो चुकी। हम तो बूढ़ा आदमी है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, और पड़ोस के रहने का क्या है? मौलवी साहब, मेरा घर उड़ियल किला राज पड़ता है। किला उड़ियल? हाँ। और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। तुम्हारा घर किला उड़ियल? जी हाँ। तुम्हारी नाम? मामा माहिर। माहिर सिंह मेरा ही नाम। उड़ियल के सरदार? हाँ। माहिर सिंह, बढ़िया बढ़िया, क्या समाचार है? बहुत सुंदर है। समझ गए सिटी वन। मौलवी साहब, और हमारे दोस्त को साला हुआ तो मेरा भी तो साला है। बात सही है कि नहीं? हाथ मिलाइए। अरे इसमें पीछा कहाँ चले हैं? क्या? अच्छा, क्या उड़ियल के समाचार है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सबसे पहले आप बनारस किला की समाचार तो बताइए। माहिर सिंह, बनारस किला के समाचार क्या बताएंगे? क्या? मेरा दिल उदास है। किस कारण? क्या बात है? सुनने के लिए तू चाहता है? हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ। माहिर सिंह, हाँ, आज देखिए हमारे बनारस किला से सभी मुसलमानों मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मक्का मदीना जा रहे हैं हज करने के लिए? हज करने के लिए। सही बात है। माहिर सिंह, अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो दोस्त को अवश्य मक्का हज करने के लिए। महिला जो भी पीछे खड़े हैं, कृपया सभी महिला से आग्रह किया आगे आ जाइए, पीछे में कोई खड़ा नहीं रहेंगे। महिला जो भी महिला है अपने जगह बैठ जाइए, नहीं जिसको जगह नहीं मिल रहा वो आगे आइए, तिरपाल बिछा हुआ है। सभी महिला से आग्रह कि पीछे खड़ा कोई नहीं रहे, पीछे भी आदमी देखता है, रोड पर से भी आदमी देखता है। मौलवी साहब, महिला तो बैठा बैठे सब, जे जता चौथा बैठा, जगह जगह नहीं मिले तो आगू आवा। माहिर सिंह, हाँ, मेरा दोस्त को यही कहना था कि दोस्त, ये अगर कोई तीर्थ धाम घूमने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिल करके जाएंगे। सही बात। मेरा वादा था, मेरा वचन था कि दोस्त, ये अगर मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिल करके जाएंगे। अच्छा। माहिर सिंह, मेरा दोस्त को पूजा के बहाने से सोरली किला से किला ले गया और मेरा दोस्त को सर काट लिया। जब मेरा दोस्त को सर काट लिया तो मेरा साथी कोई जाने वाला नहीं है, इसीलिए चिंता में पड़े। तो इसलिए आप उदास होकर के दरबार में बैठे। हाँ। मौलवी साहब, बोलो, क्या आपका कहना है कि हमारे दोस्त का जैसा वीर बलवान 51 किला में कोई नहीं? कोई नहीं। वीर था, बलवान था, तेगेबाज, तो वही दोस्त हमारे साथ मक्का मदीना हज करने के लिए जा सकते। हाँ, यही ना। लेकिन ये आपका भूल है। कैसे भूल है मौलवी साहब, बताइए। अरे एक दोस्त आपका जासर सिंह खत्म हो चुका है, लेकिन आपके पास 3 पुत्र हैं। कैसे मेरे पास 3 पुत्र हैं? आपके पास अली अकबर है और बाबू अमरपति आल्हा सिंह और बाबू रुदल सिंह। हाँ, 3 बेटा है। क्या आपका 3 पुत्र है ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि जिस समय हमारे बहनोई जासर सिंह का सर छोप लिया था करिया झगरू ने, और उस समय पूरे सोरली किला राज पर छापामारी कर दिया था। सही बात है। और 51 किला में भटकते भटकते दर दर की ठोकर खाते रह गई हमारी बहन रानी देवला और बाबू आल्हा सिंह, जो कि दूध का छना बना हुआ था बाबू रुदल सिंह। तीनों को बिलवा करके कोई क्षत्रिय 51 किला में नहीं रखा, लेकिन जब आपके पास आया तो आपने उसको बिलवा करके रख लिए। जरूर रखे। उसको पाल पोष करके जवान कर दिए, और जब उसको जाने का वक्त हो गया तो आप
मोहबा किला राज उसके नाम कर दिए थे, ताकि जाओ तीनों माँ बेटा मिल करके मोहबा किला राज में रहो और पूरा जिंदगी तुम दिवस काटो। कोई बात का तकलीफ होने की आप नहीं दी। आप आज क्या कहते हैं कि मेरा दोस्त नहीं है, तो मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं। कहाँ है मेरा दोस्त? ये आपका भूल है। मेरा दोस्त तो मर गया, अब है मौलवी सिंह। मौलवी, मेरा कहने का मतलब है आप वहां से चले जाइए मोहबा किला राज। अच्छा। और मोहबा किला राज में एक पुत्र अमरपति आल्हा सिंह का है जिसका नाम है बाबू इंदल सिंह। अच्छा। और एक पुत्र बाबू रुदल सिंह का है जिसका नाम है अमरजीत कुमार। और अमरजीत कुमार इतना वीर है, इतना बलवान है, इतना खूंखार है, ताकि उसके सामने में जासर सिंह भी कुछ नहीं। क्या मेरा दोस्त भी बढ़ गया है? उससे भी कई गुना बढ़ के आगे अनर्जित होता। हाँ, आप वहां से चले जाइए। आल्हा सिंह मोहबा किला राज का मालिक है। आप आल्हा सिंह से जाकर के अमरजीत को मांग लीजिए। वो छोटा सा बच्चा है। आप अमरजीत को उंगली पकड़ करके बनारस किला से मक्का मदीना जाइए, हज करके वहां से वापस आ जाइए, फिर उसको अमानत मोहबा किला पहुंचा दीजिए। आपका भी काम चकाचक हो जाएगा और उसका भी काम चकाचक हो जाएगा। अच्छा माहिर सिंह, ये तुम बोलो कि मेरा दोस्त पर का है अमरजीत होता। अमरजीत कई गुना ज्यादा है जासर सिंह से बढ़ के। माहिर सिंह किसी जगह चुगली नहीं सुतरा था, बनारस किला में आग लगाने के लिए आया है। बताइए, हम सही बोल रहे हैं तो बोलता है बनारस किला में आग लगाने। माहिर सिंह, मेरा बनारस किला छोड़ के उड़ियल के भाग जा। क्यों? इसलिए तू चुगलखोर हो। छेने माथा लगे छे खराब भागले। बताओ, मेरा दोस्त से बढ़ के है पोता अमरजीत कुमार। अगर सही बात है तो माहिर सिंह तुम मेरा सामने में कसम खा के बोलो बेटा लगा कर। अच्छा, हम कसम खाएंगे तब विश्वास होगा कि अमरजीत सिंह वीर है, बलवान है। हाँ हाँ, झूठ बोलेंगे तभी ना कोई बात। साच में आँच क्या? खाइए मौलवी साहब। अगर तुम्हारे सामने माहिर सिंह झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे अमरजीत सिंह वीर बलवान नहीं होगा, तो हमारे पास जो नंगरा अभिचन है वो नंगरा ना। अब हुआ ना विश्वास? माहिर सिंह, अब मुझे विश्वास आ गया। मेरा अकड़ ना माहिर सिंह बोले, कान खोल के तुम सुन लो। ये सैयद को 3 बेटा, एक अली अकबर, दूसरा बाबू आला सिंह, तीसरा बाबू रुदल सिंह। सही बात। ये अगर बाबू रुदल सिंह को, ये बाबू आला सिंह को अगर बोल देंगे कि बेटा मेरा सामने में तुम सर काट के मुझे नजदीक डाल दे, तो बाबू रुदल सिंह, बाबू आला सिंह ने मुझे सर काट के नीचे डाल देगा। सत्य बात है, मेरा वचन को रखेगा। हाँ, मैं इसी टाइम इसी वक्त में जा रहा हूँ राजमहल। ठीक है, आप जाइए और आल्हा सिंह से अमरजीत को मांग लीजिए और मक्का मदीना हज करेंगे। हज करने के लिए चलेंगे। चाला बुरबा सयादा जिम्मेदार पकड़ा रख यार अब हो देख लिया आप लोग, मौलवी साहब को बहुत बड़ा घमंड है। ये सोचता है कि हमने आल्हा सिंह का एहसान किए हैं, तो जो हम कहेंगे आल्हा सिंह मेरा कथना अनाकुल चलेगा, मेरा बात को नहीं टालेगा। लेकिन आज मौलवी साहब को इतना बड़ा हम झटका लगवाएंगे, इतना बड़ा झटका लगवाएंगे कि आगे पीछे सब कुछ इसको याद आ जाएगा। ठीक है, अब हम वहां से चलते हैं मोहबा किला राज, और मौलवी साहब को जाने से पहले हम आल्हा सिंह से मुलाकात करते हैं, और आल्हा सिंह को हम इस तरह का बात उसको उल्टा सीधा पढ़ाएंगे कि मौलवी साहब मुंह रगड़ करके मोहबा किला राज में मर जाएगा, लेकिन अमरजीत इसको हासिल नहीं होगा। तो ठीक है, अब हम वहां से चलते हैं।
हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो, हे यो अब तो सुनो आगे का बयान। हे हो पकड़ो रहिया भैया गरया मोहबा के, हे हो जहाँ बसे भागी नयाला सरदार, हे हो खबर जनई भाई हम याला के तब तोरा है मरनो के न जाने हो तमाहिल परिया के रैया चुटकी परताल के यो बारा हो के यो यथारा, परिया के जोड़ी चुटकी परताल के यो बारा जोड़ी के यो यथारा। अरे बाबा महाराजा दया बकिया बड़ा चर्चा बदनामी का महाराजा की दरबार बड़ा चर्चा बदनामी के माता सुने काली माई काली हरकत करते वाली, सुने काली माई काली हरकत करते वाली, झुक गई माहिर हो हमारा आलम, झुक गई माहिर हो कर्म हमारा, तेरे माहिर हो हमारा, तेरे माहिर कर्म हो। ठीक है, अब हम आल्हा सिंह को पहले बुलाते हैं। बाबू सुन ले आल्हार सारदा, ये कबीर मूला काता भगना रे अकहर रे मामुझी परिया चाले आल्हा बबुआन, परिया चाले हो अब दरबार के, परिया चाले आल्हा बबुआन आगे बढ़िया हो या बगला, तेरा दई पर जाना तेरा सारा हो आज बताओ आगे बढ़ना हो तेरा सारा हो गोरी राजपूत। चलना पड़ा मामूजी मास्टर वाला से। मामूजी सबसे पहले आप उड़िया किला का समाचार बोलिए, क्या आप उड़िया किला में किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? नहीं। अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधा धोन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जल में जो उड़ियल पर करे चढ़ाए छाती तोड़े वो साले को आखिरी जान रहेगी। अगर किसी ने आपके ऊपर नजर बताया या आपके ऊपर कोई उंगली बताए तो सिर्फ उस दुश्मन को नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान में कर बेटा मैं भी ले जे हमारा राज पर कोई उंगली बता दे। बाघ बोलिए बाघ। अच्छा बाघ। चलिए मामू जी बोलिए। जो कोई हमारे राज पर नजर उठा करके देखेगा ना रे आल्हा से, उसके राज में हम गधा हुला सबका खुराइट के जान मार दे। अच्छा मामू जी कैसे आना हुआ है? मैं आपसे यही पूछने के लिए चाहता, आप किस लिए आए, क्या दिक्कत है, क्या कमी है? अच्छा ये बात जी। सबसे पहले तुम मोहबा किला की समाचार तो बताओ। मामू जी राज मोहबा के समाचार आपके आशीर्वाद से किसी प्रकार के कोई परिवार में दिक्कत नहीं, सारा परिवार ठीक ठाक चल रहा है। सब अच्छा है? जी जी जी। भाई जी क्या करे कृपा रहे या नहीं रहे, लेकिन हमार कृपा सब दिन रह है, सब दिन रह में कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलिए आल्हा सिंह। हाँ बोलिए। हम जो आए हैं तुम्हारे पास आज एक खुशखबरी लेकर के आए हैं। खुशखबरी? हाँ। तो मैं सुनने के लिए चाहता हूँ कि आप कौन सा खुशखबरी लेकर? क्या सुनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। आज बनारस किला राज से सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि मेरे आने से पहले तुम्हारे इस दरबार में कोई गेस्ट लोग आया है, कोई मेहमान लोग आया है? अच्छा आपके कहने का मतलब मुझसे आने से पहले कोई गेस्ट या कोई मेहमान आपके दरबार आया है? आया है? नहीं मामू जी कोई नहीं है। अगर कोई आया होता तो महल नहीं जाते, सिर्फ दरबार में इंतजार करते। आप बिल्कुल देख रहे कि दरबार खाली है तो भला कोई कैसे आ सकता है? अच्छा सही बात। लेकिन आल्हा सिंह अगर नहीं आया है तो आने ही वाला। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बनारस किला राज से ताला सैयद आज बनारस किला राज को छोड़ करके तुम्हारे दरबार मोहबा किला आ रहा है। चौंके आप आश्चर्य की बात कहे इसलिए चौंक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बनारस किला छोड़ करके चाचा सैयद हम सारा परिवार से मिलने के लिए आए हैं। मिलने के लिए आ रहे हैं। मामू जी आपने ऐसा खुशखबरी दिला करके मेरे मन को गदगद कर दिए हैं कि आज मेरे चाचा जी मेरे दरबार आ रहे हैं।
आप स्वयं मेरे लिए भगवान की जानकारी दिए। अगर चाचा जी आ रहे हैं तो मैं अपने चाचा जी के लिए एक अच्छा सा ऊंचा सिंहासन बनाकर रखते हैं। चाचा जी को बैठा करके मान मर्यादा के साथ नाना प्रकार के भोजन चाचा जी को खिला करके उसके बाद हम यहाँ से काबले घोड़ी पर बैठा करके चाचा को बना सला। दिमाग और भगवान है से माथा और काम नहीं करे छो से ने तू जे मुसलमान खातिर ले बेकल है छी जे चाचा जी आ रहा है तो उसके लिए नाना प्रकार का भोजन बनाएंगे। करके बोलिए जाति पाति के भावना लाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बाप जात पात के भावना नहीं लेबे से ने हम एकर मामा छिए। सोचे वाली बात बताइए हम एकर मामा छिए से ने 1 घंटा से कुत्ता ने चिल्ला रहल कि हमरा खातिर ले 1 कप चाहियो के व्यवस्था नहीं छी और ओकरा खातिर नाना प्रकार 56 प्रकार के गुंडा कमीना लुच्चा लफड़ा आपके लिए तो समझ लीजिए मार भी नहीं मिलेगा तो चाय पानी की बात कर रहे हैं। क्या बोले छी आपके लक्षण पर बोल रहा हूं। आप आते ही उल्टा पुल्टा बोलना चालू कर दिए हैं। जात पात के भावना मेरे सामने नहीं। मेरे चाचा जी भले जात का मुसलमान है लेकिन मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए मालिक है, मेरे लिए पिता है, मेरे लिए भगवान है। अच्छा तो हमें तो कोई नहीं कुछ भी नहीं लगते। मामा जगह बता आप उसी समय में दुश्मनी मुझसे हुआ है। अगर आप सुनने के लिए चाहते तो हम आपको सुनाते हैं। से तोरा से कहिया हमरा कौन दुश्मनी भेले रे? कौन दुश्मनी कहिया भेले बोलता? शर्म कीजिए मामू जी, शर्म कीजिए। मामू जी जिस समय करिया जागरू पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था उस समय हम बाबू रुदल सिंह मां के गोद में दूध का छना बना हुआ था। मैं 5 वर्ष का था। जब बीती हुई याद को दिलाते हैं, दुख भरी कहानी को याद दिलाते हैं तो दिल फाटता है। मामू जी उस समय जिसके दरबार जाते थे छिपने के लिए वही धक्का मार करके दरबार से बाहर निकाल दिया करता था। 51 किला में कोई तीनों माँ बेटा को बिलमा करके नहीं रखते थे। उस समय माँ बोली कि बेटा मेरे भाई बहुत दयालु है, चल मेरे भाई के दरबार तुम अपने ननिहाल चलो, मेरे भाई तीनों माँ बेटा को बिलमा करके रखेंगे। रोते भी लगते मैंने आपके दरबार गया था कि मामू जी मेरे परिवार के साथ ऐसा घटना घट गया है, झगड़ू सिंह मेरे पीछा लगा हुआ। कम से कम मामू 1 हफ्ता हम तीनों माँ बेटा को बिलमा लीजिए, दुश्मन से छुटकारा पड़ जाएगा, उसके बाद हम कई दिनों में बेटा माँ बेटा मिलकर के गुजर बसर कर लेंगे। आप पीछे से दिल थाम करके ले गए थे, चलो रसोई घड़ी में तुम्हें आल्हा सिंह खाना खिलाएंगे। कोड़ा मार करके गर्दनिया मार के घर से बाहर निकाल दिए थे। आल्हा सिंह सुनो ने वो दुख अभी भूला नहीं। बात सही अभी गुंडपनी करने के लिए चाचा जी के बारे में एक शब्द गलत सुनने के लिए नहीं चाहता। और वही चाचा जी जब माँ बोली कि माँ अब कोई और रिश्तेदार है तो एक बार बता दे, मैं किसी के यहाँ बिलमक रह जाऊंगा। माँ बोली 7 समुंदर पार बनारस किला पड़ता है बेटा, अगर वहां तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। फिर मैंने चाचा जी के दरबार गया, मस्जिद में उस टाइम नमाज पढ़ रहे थे, मैंने जाके नमाज भंग कर दिया था। भैया अकबर भले तलवार लेकर के मेरे गर्दन पर बैठ गया चलाने के लिए, लेकिन चाचा जी इतना दयालु थे कि उसको रोक करके बोला रे बेटा अभी रुको, इससे सारा पता लेने दो। मैंने सारा पता बताया मैंने। उसके बाद चाचा जी बिलमा करके रखे, खाने के लिए अनाज दिए, पहनने के लिए वस्त्र दिए, रहने के लिए घर दिए। तीनों माँ बेटा को बिलमा करके मुझे गणपत स्कूल में नाम लिखवा दिया। बाबू रुदल सिंह के जंगल का शेर, जंगल का डॉक्टर, जंगल का बादशाह बना दिया। सही बात। अभी जी ये शरीर देख रहे हैं आप जैसे गुंडे मामा के नहीं है, सिर्फ चाचा सैयद का दिया हुआ है। आप जे हमरा 2 लाठी मारबो कर भी तू बात छे घुरे सोचे वाली बात।
अरे उस समय मेरे पास भी परिस्थिति थी। झगड़ू सिंह ने 51 किला में जाकर के डंका में चोट मार करके सब पूरे 51 किला में सबको सतर्क कर दिया कि अगर रानी देवला, आल्हा सिंह और बाबू रुद्र सिंह को जो कोई बिलमा करके रखेगा उसके पूरे परिवार को भक्सी झोंका करके मार देंगे। सुन ही नहीं, अरे हमें पूछे छियो अब एक तोरा दुख पड़ल रहे तोरा पीछा जे हमहू वह थालो में लटा जेतियो ता भेंटो करे वाला कोई मिलती। वाह मामू वाह, झगड़ू सिंह के डर के मारे तीनों माँ बेटा लोग कैसे बाहर निकले। मामा ये देश के लिए हमारे कितने भी जवान मर्डर हो गया, मर गया। जिस समय हमारे देश अंग्रेजों का गुलाम था, ये देश आजाद करने में किसके हाथ था? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बीपी नरसिंह राव, जवाहरलाल नेहरू। बोलिए मामू जी, उसका कौन सा वंशज था? ये देश के लिए आजाद हुआ था। मैं तो आपका खून था, आप खून नहीं दे करके पानी में दिए थे, नहीं दे। सुन ही ने एना में लोग की कहतो जे मामू के भागबै छै दुआर माथा सेनवकरा पास में सेना रहे, हमरा कोन सेना रहे? एगो छौरो रहे नंगरा अभी जान तो वो 5 बरस की रहे। अब बोल अस्कर हमें की करती है तू ही हमरा समझा, हम मोर जतियो ता भेंटो हतियो हमरा। मामा अगर आप जुबान से भी मेरे लिए सहारा होते तो आज आपको ऊंचा सिंहासन मिलते। बापे डर से नुनु हम भगलियो, डर से भगलियो। अच्छा बोलिए किस लिए आए, क्या कहने के लिए चाहते हैं? बोलिए। अच्छा गोसा ठंडेलन बिल्कुल ठंडा गया। अच्छा रेनो इना हे पर बैठा ए पर आप बैठो ए पर आप बैठो। अच्छा बोलिए ना, हम ठीक है। तू बैठ रे, बोलिए ना। तू राजा महाराजा छी बुझै छी, बैठ। आल्हा सिंह हाँ बोलिए। आज हम जब बनारस किला गए तो बनारस किला राज में जितना बनारस किला राज का मुसलमान भाई सब जा रहा है मक्का मदीना हज करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, उसका मजहब है तो जाएंगे ही जाएंगे। हाँ। जब हम लोगों हिंदू का मजहब है बोलबाम जाना, तो मुसलमान का मजहब है मक्का मदीना जाना। और वहां जो सभा लगा हुआ था उस सभा में ताला सैयद बोल रहा था कि आज हम जा रहे हैं मोहबा किला और मोहबा किला में जाकर के हम आल्हा सिंह से अमरजीत को मांग लेंगे। तो कौन सी बड़ी बात होगी, अमरजीत की बात कर रहे हैं। अगर चाचा सैयद बोलेंगे कि आल्हा सिंह तुम्हारा खून चाहिए, तुम्हारा गर्दन चाहिए, तो चाचा जी के आगे में गर्दन जा करके झुका दो। ए लोग सहारा बैठी लोग से जो न वकरे पीछे मोटर भाज गए, जो मोटर भाज वकरा खातिर ले बेकल भा रहल। अरे वो जो तुम्हारे पास आ रहा है अमरजीत को मांगने के लिए, लेकिन एक बात सोचने वाली बात, कभी तुम देखा है हिंदू धर्म में जहां देखिए जना देवघर भेलो बाबा धाम, आइ काल है नया में मटेश्वरो धाम लोग जाए छे, सिंहेश्वरो जाए छे। अच्छा आज तक देख लिए मुसलमान के अपना तीर्थ धाम करे। आगे बोलिए, आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? और हिंदू का बच्चा मक्का मदीना हज करने के लिए क्यों जाएगा? इसमें कोई कारण? इसका मतलब है कि ताला सैयद के मन में कुछ ना कुछ बदनीति जरूर है, इसलिए वो आ रहा है अमरजीत को मांगने के लिए और अमरजीत को ले जाएगा। हो सकता है कई वर्षों का उसको कबला होगा, उसको ले जाकर के वहां कुर्बानी दे देगा। आ गई ना वही गुंडपनी की बात, बताओ हमें सही आ गई ना गुंडपनी की बात। गुंडपनी मामा ऐसा चाचा जी कदापि नहीं कर सकते जिसको अपने खून से इतना बड़ा किया है, भला मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है? अगर ऐसा सोच समझ करके आप आए, आपके बारे में कौन नहीं जानते कि आप घर घर में लड़ाई लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, सोच समाज में लाठी चलवाते हैं और जलानी महिला में झोटम झोटी करवाते हैं। ये आपका करामत है। अब चुगली के कारण 151 बेटा को पंजाब उखाड़ के गंगा आरती में बाबू रुद्र सिंह फेंक दिया। आपके पास बेटा है, बचा है एक, आप उस बच्चा लगा के कसम खाए, हे भगवान हम चुगली लगाने के लिए नहीं आए हूँ, अगर आया होगा तो वो भी बेटा बचन। अच्छा
मतलब कसम खाएंगे तब तुमको विश्वास। बस खैर कोई बात नहीं। अरे सांच में को नाचो। आला सिंह, अगर हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे ताला सैयद अमरजीत को मांगने के लिए नहीं आता होगा, तो जो नंगरा अभिचन है ना छल दिमाग नाम की चीज। मामू जी, जिस चाचा सैयद के भगवान का दर्जा देकर के मैंने इतने दिन से उसको मांगते आ रहे हैं, आज अचानक मेरे बच्चे को दुश्मनी कैसे हो गया उससे? मामू जी, इसका मतलब है कि चाचा सैयद के दिल में खोट है, मन में बदमती है, इसलिए मेरे बच्चे के साथ दुश्मनी साध करने के लिए आया है। आइए, आप हैं कृष्ण कुमार सहरसा, आप हैं कृष्ण कुमार सहरसा, और उनके तरफ से शानदार 101 रुपए का पुरस्कार है, और उनके समस्त परिवार को मां भगवती सदा सुखी बनाए रखेंगे, और हमारे पूरे पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद। इसका मतलब है चाचा सैयद के दिल में बदनीति है, बदनीति खोट है। अरे सोचने वाली बात है। बात सही है कि मुसलमान के मक्का मदीना में हिंदू का जाने क्या जरूरत है, कोई मतलब है। लेकिन सवाल एक है चाचा जी, चाचा जी के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं चाचा जी को धक्के मार करके घर से नहीं निकाल सकता हूँ। नहीं बाप, तब तक क्यों? क्योंकि साथ के साथ चाचा जी के मन में दुख हो जाएगा। मैंने जिस बच्चे को पाल पोस कर कितना बड़ा किया, वही आज आला सिंह मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। सही बात। ऐसा नहीं करेंगे। करेंगे क्या? ऐसा करो ना। हाँ, अरे तुम्हारा बेटा तो इंदल सिंह नहीं है? अरे तुम्हारा बेटा है इंदल सिंह। आइए, सम्मान पुरस्कार के दौर में आप है शकीन यादव सहरसा, आप है शकीन यादव सहरसा। शकीन जी की तरफ से शानदार इस पद पर खुश होकर के 101 रुपए का नोट दिए हैं। उसके पूरे परिवार की सुख शांति मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आला सिंह, तुम ताला सैयद को बोलना कि चाचा जी, अगर आपको इंदल सिंह चाहिए तो अभी हम कन्वर्ट से बुला करके आपके साथ लगा देते हैं। अगर मेरा जरूरत है तो अभी आप चलिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर बाबू रुदल सिंह का जरूरत है तो अभी आप बोलिए, हम उसको खबर करेंगे, जंगल से आएगा, हम उसको साथ लगा देंगे। उसको तो किसी को चाहिए नहीं, उसको तो तीनों में से किसी का जरूरत ही नहीं चाहिए तो अमरजीत उसको बोलना, देखिए चाचा जी, अमरजीत मेरा बेटा नहीं है। भले हम राज का मालिक हैं, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन किसी का औलाद की सवाल है। बेटा है रुदल सिंह का, आप रुदल सिंह से मांग लीजिए। अगर रुदल सिंह दे देगा, आप लेकर के चले जाइएगा। अगर नहीं देगा तो वो बात हम नहीं कर सकते। रुदल सिंह को देंगे नहीं, कभी नहीं देगा। कड़क दिमाग का है, दोनों में जहलबाजी होगा, हम बच जाएंगे। जानने चाचा सैयद बाबू रुदल, सांपो मर जेतो, लाठियों बच जेतो। ठीक बोल रहे। चलिए मामू जी, ठीक है, ठीक है, हम जा रहे हैं। ठीक है, जाइए। फिर जरूरत पड़ेगा तो हम तो आते जाते रहते हैं। अरे तब महाराजा दया बरसिला, लौटे बाहिर या दरबार से। तब महाराजा की जय भाई, आगे बढ़ते हम अधिया में मिले राम, मंदिर को जाना है। मंदिर को जाना है। लौटे बाहिर हो दरबार से जाए, लौटे बाहिर हो अब दरबार से। लौटे बाहिर हो दरबार से, लौटे बाहिर अब दरबार। चला बुरबा सैयदा जिम्मेदार, चाचा जहरीरा बाबू अल्लाह को। चला बुरबा सैयदा जिम्मेदार, चाचा जहरीरा बुरबा सैयदा जिम्मेदार, चाची ना चलना तेरी अल्लाह को। बुरबा आ गई सैयदा जिम्मेदार, चुप भाई हो अब दरबार। जैसे लिए है राज मोहब्बत, बिल्कुल दरबार खाली देखिए है। ना देखिए है बाबू रुदल सिंह के, ना देखिए बाबू आला सिंह के। सिंहासन वैसे ही पड़ा है, कहाँ सब चला गए फिर पता नहीं। करिया पार नाम चाचा जी, चाराना तो करिया पार नाम चाचा, हम चारना जियो रे दुलारुआ
बताइए हो सारा पीर तनमा कहिए बेटा दुलारा विपत्ति का मार ले अल्लाह महामारी विपत्ति के मार ले अल्लाह अरे अरे हो कुशाला कहिए भैया जी के जान अरे हो कुशाला चाचा कहिए भाई सही रे कुशल रे अल्लाह अकबर के जा सही रे कुशल रे अल्लाह बेटया कभार भैया दसमी लग गया पतार अमली बतल को चाचा किला बाना बिना कारण नहीं रे चौधा लड़कया पता अमली बताई रे अल्लाह अरे या कभार के जनन बचैया देवे दुश्मन के जाए पूरा हो काटी लेवे हम दुश्मन के जिना चलाई रे जवा दुश्मन का जा जिना चलाई रे भाई अरे दुश्मन चाचा जी सबसे पहले आप बनारस किला की समस्या बोलिए तोरे दरबार में कुर्सी और ना हो रही रे दवारे रे दवा पना पना भाषा आशीर्वाद की बेला हो रे दवा अरे की है क्यों चाहो उड़ा देंगे बेटा हर वक्त मजाक करता वो हमार सर के छो कभी शुद्ध नहीं बोलेगा बेटा कभी शुद्ध नहीं बोलेगा ध्यान करो ना हर वक्त उल्टे बोलेगा बेटा ये अखन से शुरू भए गेला पटक्का अरे डबा अरे उइस जा छो उइस जा छे अरे डबा हे कहियो ना तू सुधराबो ऐना करे छो चाल रहन किया छा हम ही को बेवकूफ बनाता है बेवकूफ नहीं रहता चाल करे है ने दे पर किया हाथ दे अरे डबा हां आज चर्चा सैयद बनारस क्लास छोड़ करके हम सारे परिवार से मिलने के लिए आ रहे बेहुदा अच्छा तो उसके लिए अच्छा सा सिंहासन बनाओ और फिर उसको क्या बोलेगा उसके दरबार में मंत्री नहीं है हां हो भाई हरामी अल्लाह फरिया का कहां पर तब ना अबरी वाले ना भले चाचा जी पहले आप बैठिए उसके बाद आपसे बात करेंगे बैठिए अच्छा बैठिए आला से हाँ बोलिए कहाँ से ली कुर्सी रे अरे डबा रे किधर से हां भैया कुर्सी लगा अरे क्या तबियत सुधरे सही कर अबरी भले अबरी हो गया बताता ना हो नहीं गया बोलो ना चल हां बैठो तो तुम अरे अरे बैठो हराम अबरी भले ना अबरी अबरी ना भले हो गया रहता ना तुम बैठ के दिखाता बैठो बैठो चाचा जी का दलूरे ने सब बैठे ना अरे हां तू अपने लिए कुर्सी खोज के लाए सीधा कर इसको अरे बा हमार गलती नहीं था भैया तब किसका है अरे बा स्त्री का गलती है हाँ। मिस्त्री बोल हाँ, रहा मिस्त्री। सही कर अबरी भले ना अबरी ठीक है रहने दे ये दरबार का मंत्री यही है अरे मंत्री है रे अल्लाह ए मंत्री जी महाराज बोलिए चलो इधर आओ बोलिए चलो पैर दबो क्या करेंगे अरे पैर दबो अल्लाह काहे बोलो रे चलो इधर आओ ई पैर दबो
और बोलिए। जाइए दुकान से 30 किलो चाय लेकर आइए। 30 किलो चाय। 30 को पान लेकर आइए फटाफट। गिनती कीजिए। लाइए। सिटी कम कीजिए। ये बेहुदा हरामी है चाचा जी, समझ गए? बहुत ना हरामी। हो बैठिए। बैठिए चाचा जी। अरे हर अरे हरामी। बैठिए चाचा जी बैठिए। अल्लाह की भले हो रुको ना। चाचा जी दादारू तनब भी कर ले। अल्लाह तेरे करम चाचा का चाचा जी पैदल कहो। अरे तेरी मेरी यारी, अरे तेरी मेरी यारी, मौलवी साहब को पसंद है 10 लोटा तारी। मैंने कर हलवा दिया है तब भाते से अब्र करो, जब हलवा स्टार करो, हलवा स्टार करो। मार हरामी का मार दे। तोबा बोलिए चाचा जी, कैसे आना है? आला सिंह हाँ बोलिए। पहले समाचार बोलो। आला राजमौका समाचार क्या है? बस आपके आशीर्वाद है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सारा परिवार ठीक ठाक चल रहा है। क्या क्या बात? हुआ चाचा जी को? क्या बात हुआ चाचा जी? क्या हुआ? क्या बात हुआ? गुरुकुला घुस गए। क्या हुआ? अरे हरामी रे। आला सिंह क्या बात हुआ? ये हरामी हो, क्या हुआ? गान बौड़ी कर दल। ना हो ना हो ओ बाप, ओ बाप ना हो। ए तू पर ना बुझलो भैया, अपने से गन में उंगली क्या लेना है? अब की बार मारेंगे बेटा, कुछ उल्टा पुल्टा बोला तो समझ गए? आला सिंह प्रचार कीजिए ना। हाँ बोलिए। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने के लिए आया हूं, पहले प्रचार कर ले। आइए श्रीमान, पुरस्कार के दौर में आप है सिकंदर यादव जी, बिहार पुलिस, और नवीन यादव सदस्य। आप है सिकंदर यादव बिहार पुलिस, नवीन कुमार यादव सदस्य। उन श्रीमान की तरफ से दोनों सिकंदर यादव और नवीन जी की तरफ से शानदार इस बात पर खुश होकर के 501 रुपए का नोट दिया है। दोनों साथी को मां भगवती उसके परिवार को सुख शांति मंगल कामना करे। मैं अपने पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें विनय पोदार जी भी है। आप है विनय पोदार जी, सिकंदर यादव जी और नवीन यादव जी, तीनों साथी की तरफ से शानदार 501 रुपए का नोट मिला है। मां भगवती तीनों के परिवार को सुख शांति मंगल कामना करे। हम अपने पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आला सिंह बोलिए। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने गया, न सोना न चांदी न हीरा न मोती न 5 माल का बिल्डिंग। आज हमारे मुसलमानों सभी
वनर किला छोड़ के मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। तुम सिर्फ पोता अमरजीत को तुम ऑर्डर दे दो, हम मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे। अरे आपके कहने का मतलब आपके बनारस किला से जितने भी मुसलमान वर्ग का जो भी मौलवी है सभी आदमी मक्का मदीना हज करने के लिए जाते हैं। हाँ, आपके असूल है, आपके मजहब में है मक्का मदीना हज करना। चाचा जी, इसमें आपके मुसलमान वर्ग का है तो इसमें मेरा बच्चे के जाने की क्या जरूरत है? अगर आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमरजीत 5 वर्ष का बेटा है, अगर आपको अमरपति आला सिंह चाहिए, अगर उसका खून चाहिए तो मैं आपके आगे में गर्दन झुका देता हूं, आप मुझसे खून ले सकते हैं। आला सिंह, मेरा कुरान में, मेरा मजहब में ना तुमको लिख रहा है, नहीं बाबू उधर सिंह को लग रहा है, ना पोता इंदर सिंह को लिख रहा है, सिर्फ पोता अमरजीत सिंह को लिख रहा है। अरे आपके कहने के बाद आपके कुरानों में लिखा हुआ कि जब भी जाएगा तो अमरजीत कुमार ही जाएगा। चाचा जी बोल, अगर अमरजीत के बारे में बोल ले तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमरजीत मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा इंदल कुमार है। अगर आपको इंदल कुमार चाहिए तो फौरन कन्वेज स्कूल से बुला करके मैं आपको उंगली लगा देंगे। आप भले मेरा बेटा को ले जा सकते हैं, लेकिन अमरजीत के बारे में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं, वो रुदल सिंह का बेटा है। क्या आला सिंह, इस दरबार के तुम मालिक हो, इस महापराज को तुम मालिक हो, जो तुम करेगा वो होगा। मालिक की सवाल कुछ और है चाचा जी, औलाद की सवाल है, किसी के बच्चे की सवाल है। रुदल सिंह का बच्चे है, मैं उसको जवाब दे हम नहीं ले सकते हैं। कल किसी तरह की बात हो जाएगा तो रुदल सिंह बोलेगा भाई साहब ने आदेश दे करके मेरे बच्चे को मक्का मदीना भेजा हज करने के लिए, मैं उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। अगर आपको चाहिए अमरजीत तो रुदल सिंह को बुला करके मैं आपके सामने कर देता हूं, आप रुदल सिंह से अमरजीत मांग कर ले जा सकते, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं है। ठीक है आला सिंह, तो मेरा वचन को तुम उठा रहा है, मेरा बेटा बाबू रुदल सिंह नहीं उठाएगा। चल बोला ठीक है, बेटा देगा। आप तशरीफ लीजिए, मैं रुदल सिंह को बुला। ठीक है। बाबुआ सुनले रुदाला बाला जवान ये कबीर मूला काता दुलारा रे कर ले रे भैया भले जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर रुदल सिंह को दरबार में बुलाने का मकसद क्या है? रुदल सिंह, आज वो खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, शायद वो खुशखबरी सुन लेने के बाद तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन छिछक जाए। मैं सुनने के लिए चाहता हूँ। रुदल सिंह, आज चाचा सैयद बनारस किला छोड़ करके क्या हम सारे परिवार से मिलने के लिए आए। चाचा जी आज बनारस किला को छोड़ करके राजमापा के अदालत में पहुंचे। सही बात, हम भी चाहते चाचा से मुलाकात करने के लिए। मैंने उसको बैठा रखे हैं, अच्छा सा सिंहासन दे पड़े तरह तुम्हें सुन चरण हो तो
कपार सजया सुनला सजादा दुनिया का सारा हो साला चाचा कसबे पढ़ा नहीं जरूरी रे बेटा हमारा दादा पढ़ा नहीं जरूरी रे रुला अरे दादा जी परम चाचा जी दर्शन खुश रहो। सबसे पहले सिंहासन ग्रहण कीजिए। अल्लाह चाचा जी बोलो दर्शन भैया अकबर तो कोई तकलीफ नहीं दिया है, नहीं रुदल सिंह नहीं, या कोई देश के छत्री मुगल बैठान चढ़ाई तो नहीं किया है। ऐसा कोई मांगलाल पैदा नहीं लिया कि चढ़ाई मुझे बनारस किला पर करेगा। तो क्या बात है चाचा जी, आज आपने बनारस किला को छोड़ करके राजमहल पधार गए। रुदल सिंह सुन लो, रुदल सिंह हम जो बनारस किला छोड़ के राजमहल आए हैं बेटा, मेरा वचन को सुन लो। आज सभी मुसलमानों हमारे बनारस किला से मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। तुम समय सोना ने चांदी ने रुपया ने पैसा ने गहना ने जेवर हीरा ने मोती मांग रहे हैं, ना 5 महल का बिल्डिंग मांग रहा हूं। बाबू रुदल सिंह सिर्फ तुम अपने बेटा अमरजीत को तुम ऑर्डर दे दो, हम मक्का मदीना हज करने के लिए ले जाऊंगा। क्या मेरा बेटा को ले जाने के लिए आप आए हैं? हाँ रुदल सिंह, मेरे बेटा को आप मक्का मदीना ले जाइएगा हज करने के लिए। हाँ रुदल सिंह चाचा जी बोलो। अभी तो मेरा बेटा अमरजीत सिंह 5 वर्ष का है, वह नादान है, वह आपके साथ कैसे मक्का मदीना जा सकता है? ऐसा कीजिए, मेरा भाई आपके साथ मक्का मदीना जा सकते हैं? नहीं, हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। नहीं रुदल सिंह, बेटा इंदर सिंह जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। तो मेरा बेटा अमरजीत सिंह भी नहीं जाएगा। सुन लो, मेरा मजा में मेरा कुरान में ना आलासी को लिख रहा, ना तुमको लिख रहा, ना पोता इंदर सिंह को लिख रहा, मेरा कुरान में लिख रहा पोता अमरजीत कुमार को। चाचा जी बोलो। आपके कुरान में लिख रहा है मेरा बेटा अमरजीत सिंह को। हाँ कान खोल करके सुन लीजिए। बताओ। मेरे पिता जासर सिंह था, मैंने उससे बढ़ करके पिता का समान आपको मानते हैं। सही बात है। आपके कुरान में लिखा है कि मेरा बेटा अमरजीत सिंह जाएगा मक्का मदीना। जिस रोज मेरा बेटा जन्म लिया था राजमहल में, मैं भी गुरु अमर के मंदिर में कबला किया था कि गुरुदेव ये बेटा मेरा 12 वर्ष का हो जाएगा तो आपके मंदिर में ले जाकर के बेटा का मुंडन करवाऊंगा। चाचा जी बोलो। जब तक हेलो सनोज जी मनिहारी तरफ जो भी जेंट्स है कृपया उसको पूरा साइड कीजिए। सनोज, जो पश्चिम साइड जेंट्स है वो पूरा साइड चले आवे। जेंट्स जो भी मनिहारी दुकान के तरफ है कृपया वो पूरब की ओर चले आवे। पश्चिम ओर कोई जेंट्स नहीं रहेगा। सनोज, जेंट्स जो भी है सब पूरब करो उसको। चाचा जी बोलो। जब तक मेरा बेटा अमरजीत सिंह का गुरु अमर के मंदिर में मुंडन नहीं होगा तब तक मेरा बेटा राजमापा के सीमा से कहीं पार नहीं जा सकता है। ठीक है रुदल सिंह, तू अपने बेटा को मंदिर में मुंडन कराना ठीक है, मगर तुम ऑर्डर दे दो जब मक्का मदीना हज करने के लिए आ जाएंगे राजमहल तो तू भी अपना बेटा को मुंडन कराना। ऐसा नहीं होगा चाचा जी, जब आप मेरा बेटा को मक्का मदीना ले जाइएगा उसके बाद बेटा को हम ले जाएंगे मुंडन कराने के लिए। ऐसा नहीं रुदल सिंह कर सकता है। जा सकता है, तू एक बार ऑर्डर दे। जब तक मेरा बेटा का मुंडन नहीं होगा
तब तक मेरा बेटा आपके साथ नहीं जाएगा। रुदल सिंह, मेरा वचन को क्यों उठा रहा है? भलाई इसी में है चाचा जी कि मेरे बेटा को नाम अपने जवान से भूल जाइए, इसी में आपका भलाई है। रुदल सिंह, तुमको पता क्या है? तुम तो दूध की छना बना था तुम माँ के गोद में। पूछ तो अपने भाई को क्या कठिनाई था। एकावनों किला को तीनों माँ बेटा को बिलमा के नहीं रखा, कोई हिंदू यही मुसलमान रखा नहीं। चाचा जी, आपका दोस्त कौन था? राजा चासर सिंह। मेरे पिता राजा चासर सिंह था। हाँ। मेरे पिताजी मर गया, जात के मुसलमान से दोस्ती करना मैंने छोड़ दिया। जात के मुसलमान से छोड़ दी। छात्री का बच्चा हूँ, छात्री का बच्चा मुसलमान से दोस्ती नहीं करता। रुदल सिंह, क्या शान से बोल रहा है रे? शान तो जब तक बाबू रुदल सिंह का जिंदगी बचेगा तब तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं लिया कि रुदल सिंह को शान को कोई तोड़ सकता है। अरे कोई हिंदू दोनों माँ बेटा को बिलमा के नहीं रखा रे, यही मुसलमान रखा है। अभी उल्टा सीधा पकड़ा, सुन ले। अब तुम बेटा अमरजीत को ऑर्डर नहीं देगा, तुम्हारे बेटा को बहुत जबरदस्ती लेकर के जाऊंगा। मेरे बेटा को बहुत जबरदस्ती ले जाएगा। हाँ। अगर तूने मुसलमान हो करके मेरे बेटा के शरीर में हाथ लगाया, हाथ काट लेंगे, हाथ। बेटा मेरा, अधिकार तेरा चलेगा। भल चाहता तो तलवार खाली कर दो, अगर कमर से तलवार निकल गया तो गर्दन दो टुकड़ा हो जाएगा। मेरा पोता अमरजीत है, मैं पोता करके अवश्य लेकर के जाऊंगा। बेटा को तू पैदा किया था कि हम पैदा किया था? तुम किया था, मेरा पोता है। बेटा मेरा है। अल्लाह, बेटा मेरा, अधिकार इसका। आया है बेटा मांगने की। रुदल सिंह, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। पहली बात तो सोच समझ करके कदम इंसान को उठाना चाहिए। मैं चुपचाप बैठा, इसका मतलब नहीं तुम मेरे मजबूरी का फायदा तुम चाचा से उठा। अगर आज तुम मेरा भाई नहीं होता, कोई और होता, मेरे चाचा को हाथ लगाने वाला साले को जला करके शमशान में राख कर दिया होता। भाई साहब, अगर ये मेरा बेटा का नाम लिया तो हरम जाता। बर्दाश्त से ज्यादा हो रहा है, कान के पर्दा खोल के सुन ले। अगर तुम हाथ चलाया तो सोच ले हमसे बुरा कोई। उठा ले तलवार, मैदान में दोनों भाई उतर जाओ। इसके लिए रुदल सिंह को कोई गम ना कोई फिक्र है। बड़ी कर्मी अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। कर्मी रुदल सिंह का जब तक सांस चलेगा, यही कर्मी पर से कि आपका चल रहा है। चाचा, उस समय कर्मी तुम्हारे पास का था जिस समय बुरा बगता। आज कर्मी दिखाना, अगर उस समय कर्मी दिखाता तब समझता कि आज तुम। जागरूक सिंह मेरे पिताजी को हत्या किया, साले के देख राज पर जाकर के गिद्दर को भुका दिया। अरे चाचा, वो भी नहीं का दिया हुआ ताकत है, समझ गया? जाकर के पूजा कीजिए, अच्छा करेंगे। आज तक रुदल सिंह न कोई साला का गुलाम बना है, न कोई हरामजादा का गुलाम बनेगा। बहुत घमंड है तो बहुत घमंड रुदल सिंह को हर वक्त घमंड रहेगा। चाचा, ये घमंड रावण को नहीं तो तुम कौन सा खेत का बोल? मैं वो पापी रावण नहीं कि साला उसका गोला उठा करके ले जाएगा सीता की। बैठ तू। रुदल सिंह अपने बाहुबली के साथ चलता है, किसी के ताकत से नहीं चलता। आला सिंह, तुम बैठो। रुदल सिंह भागेगा हरामजादा की नहीं भागेगा। क्या अभिमान करता, तुम क्या गुमान करता है? जैसे तूने
हिंदू होकर के मुसलमान को तूने दाढ़ी छू लिया, मैं तुझे श्राप